ही आदमी को सुनाई भगवान ने, दूसरे किसी की जरूरत नहीं थी। ऐसा कौन सा शास्त्र है दो में? पूरी भागवत सुखदेव जी ने सिर्फ परीक्षित को सुनाई थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना, एक ही आदमी सुनने वाला, एक ही सुनाने वाला था। गुरु गीता जो है, थारी तो एक ही गीता सुनेडी है, तो सोचो भगवत गीता एक ही होती है। गीता कम हजार है, हजारों गीता है, ज्यादा ही हो सके। ठीक है ना। गुरु गीता जो है वो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना, गुरु गीता मंगा के मिल जाएगी, तीर्थ में जाओ तो ले आना। ठीक है ना। तो वहां जितने भी प्रसंग है, एक बारी सिर्फ सत्संग की भूल। आपको चलो ना सुने तो क्या फर्क पड़ गया? आपको ये लगता है ना अभी नहीं सुना सत्संग तो क्या फर्क पड़ गया? सत्संग अनादर करने से पता है कितना बड़ा दोष है, काल से बढ़ करके दोष है। दंड नहीं दिया जाएगा, मौत दी जाएगी। सारों लास्ट सजा सिर्फ मृत्यु की होती है, सारी सजाएं मृत्यु से नीचे होती हैं। सजा ये मौत लास्ट है बस। ये मौत ही सजा है? कोई दुनिया में कोई इससे बड़ी सजा है मौत से बाद? फांसी बाद कोई सजा है क्या? सत्संग अपमान करने के बाद उसको सिर्फ एक ही सजा, वो मौत की है। आप कहोगे कि ये कोई प्रमाण है? में हाँ प्रमाण है। भगवान शिव और पार्वती सत्संग सुनने के लिए ऋषि के पास पहुंचे। रामायण से शुरू में ही रामायण का प्रसंग पढ़ लेना। भगवान शिव ऋषि के पास जाते हैं सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के लिए जाते हैं तो भगवान शिव को आया देख करके ऋषि खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। भगवान शिव पधारे हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान शिव उनको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान शिव तो शिव ही हैं, तीनों लोगों के मालिक, उनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे राम कथा सुनने हैं, राम का नाम सुनने हैं। राम के नाम से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। हम आपके पास सुनने के लिए आए, इसलिए आप पूजनीय हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने उनको प्रणाम किया, आसन दिया, बिठाया। पार्वती, जब पार्वती को नहीं, सती, पार्वती के द्वारा जन्म होता है, तब सती थी। सती ने देखा कि एक तो डैन है, मार लो। लुगाया जात रही है, समझे आपके घर वाला ने, वह तो पागल ही है। ठीक है, आदमी ने जात रही है, समझे बना आपको घर को जोगी जोगणो बार को सिद्ध। घर के आदमी से लगता है ये बेकारी है। घर को आदमी सानी बात के देते हुए लगा बेकारी है। बाहर को आदमी जो कीम समझा दे बा अच्छी लगे, बढ़िया की है, ऐसा नहीं होता। उसने कहा एक तो भोलेनाथ ही है, भांगने से नहीं रहते हैं, ये यहाँ पर कथा सुनने के लिए आया। यार कथा सुननी भी थी तो कोई आदमी तो ढंग का होता। ये बाबा बैठा विभूति लगा करके नंग धड़ंग, इसके पास कथा सुनने के लिए आए, ये क्या कथा सुनाएगा? फिर इसने इनको प्रणाम कर लिया, इन्होंने प्रणाम कर लिया, चलो ठीक है गुरु है, महान है, तो कम बैठो तेरा गद्दी के ऊपर। शिव जी को इन्होंने प्रणाम कर लिया, मेरे घर वाला ने कर लियो, घर वाला ने कर लियो, वो की कथा। सती बैठ गई वहाँ। अब वो धाप तो बिता में गई भी, कथा सुननी क्या थी, उसका मन ही नहीं सुनने का। भगवान शिव ने कहा देवी कथा सुनो, राम की कथा सुनो मन लगा करके। देवी क्या नहीं सुनी? देवी नहीं सुनी। भगवान शिव ने कथा सुनी, चले आए। भगवान अंदर से निराशित थे भी, मैं स्पेशल कथा सुनाने के लिए लेके आया, सत्संग में पार्वती को लेके आया हूँ, पार्वती कथा नहीं सुनी, ऋषि का अपमान किया है। तब उन्होंने मन के अंदर वो था तो सही, एक लीला और रास्ते में चल हो गई, वो इसी भगवान की शिव की कृपा से हुई। उनकी कृपा से लीला हुई तो आगे भगवान राम जो है वो सीता ने ढूंढता फिर है जंगल में। जंगल में सीता ढूंढते फिर रहे हैं। अपने आप बैठ जाएंगे, बोलो नहीं कोई। वो अपने आप भगवान जो है सीता को ढूंढते फिर रहे हैं। किस अवस्था में ढूंढते फिर रहे हैं पता है? थारी लुगाई गमजे नहीं थे, यहाँ रोज यहाँ भगवान रोगा नहीं तो कोई रोके दिखा दो। जब कोई आदमी रोगा को चुप करके कमरों बंद करके कमरा का मार होगा, वो भी दूसरा आदमी देखना ले, लुगाई खातर हो गया। आदमी मर जाए, लुगाया किकली मार के रोया मेरे धनी को नहीं, ठीक है नहीं। लुगाई मर जाए आदमी और रोगा को तो चुपचाप ही रोगा वो,
खाना लगे। हाँ दुख तो वही है, दुख जरूर हो जाए, पर वो फिर दुख अपना किसी खास आदमी को सुना देगा दिल का, पड़ा तो पड़ा ही है, ठीक है ना। पर जैसे वो रोकते हैं ऐसे, पर राम रोए राम देख लो, जगन अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं वो राम, हाय सीता हे सीता, इतने पागल हो गए, पेड़ों से पक्षियों से बेलों से फूलों से पत्तों से पूछते फिर मेरी सीता देखी है। एक आम आदमी बनी, एक साधारण व्यक्ति है, वो भी ये सोचेगा भी ठीक है चलो पत्नी गुम हो गई, चोरी हो गई, किडनैप हो गई, तो आदमी ढूंढने का प्रयास करता है, मित करता है, रिपोर्ट लिखाता है, कोई जांच होती है, पड़ताल होती है, पर इस तरह पागल थोड़ी हो गए गुम है। पर इतना तो कोई जानता है ये पेड़ पौधे क्या बताएंगे, कोई इंसान ही बता सकता है। ये इतना पागल हो गए कि पेड़ पौधे से ही, ठीक है ना। पर भगवान जो है विष्णु नर का अवतार की लीला कर रहे हैं, नर की अवतार की लीला का रोल कर रहे हैं। अभी राजेंद्र का हो कि शिव जी को रोल कर रहा था वो, तो बड़े उस रोल को पूरा करके छोड़ा, उसने इतनी लगन लगाई। रोल वही होता है जिसको पूरा का पूरा उतार दे, पूरा नहीं उतारे वो रोल किस बात का है। जिस काम में लग गए वो काम पूरा का पूरा होना चाहिए। अगर किसी को पत्नी का रोल मिला है तो पत्नी अगर आपने पूरे रोल को, पूरे धर्म को नहीं निभाए, वो पत्नी की काम की को नहीं, बेकार है, वो फेल है, उसको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, ना इस लोक में मिलेगा ना आगे परलोक में मिलेगा। जो स्त्री के धर्म को पूरा निभा दे उसके इस लोक के अंदर भी उसकी इज्जत मान सम्मान होगा और आगे भी उसके लिए दरबार खुले होंगे। और जिसने अपना धर्म यहाँ नहीं निभाया, जिस पत्नी ने, उसका कहीं भी मान सम्मान नहीं होगा, ना स्वर्ग में होगा, ना बैकुंठ होगा, ना यहाँ होगा, ठीक है ना। परमात्मा ने अगर जिस चीज को दिया है ना उसको निभाना चाहिए। अगर बेटा है, बेटे ने अगर अपना धर्म नहीं निभाया, अपना रोल नहीं निभाया, तो ना तो वो घर में इज्जत पाएगा, ना समाज में पाएगा, ना आगे धर्म में भी उसकी जगह है, उसकी जगह नहीं है। ऐसे पिता भी है, पिता ने अगर पिता का रोल नहीं निभाया पूरा, पिता का कर्तव्य पूरा नहीं लगाया तो वो भी फेल है। गुरु ने नहीं निभाया तो गुरु फेल है, शिष्य नहीं निभाया तो शिष्य फेल है, अध्यापक ने निभाया। जो जिसको ड्यूटी दे दी, जिसको भगवान ने जो रोल दे दिया कि तुझे ये काम करना है, बेटी को बेटी का, बेटे को बेटे का, पति को पति का, पत्नी को पति का, गुरु का, शिष्य का, जिसको जो पाठ दे दिया वो पाठ अगर अधूरा है तो वो कलाकार अधूरा है। अगर पाठ पूरा नहीं किया तो वो कलाकार किसी काम का नहीं है। एक बहुरूपिया था, एक बार राजा ने मजाक कर दिया, बहुरूपिया ने बहुत लीला दिखाई, राजा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो उस राजा ने कहा कि तू बहुत बढ़िया स्वांग कर लेते है, कोई बढ़िया पाठ कर लिया, क्या तू सन्यासी महात्मा का भी कर सकता है? उसने कहा महाराज कभी कोशिश करूंगा, थारी आज्ञा होगी, आप अगर आपकी कभी आज्ञा हुई, आपने चाहा तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ मैं एक सन्यासी महात्मा हूँ रोल कर सकूँ। ठीक है, बातचीत हो गई। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद में राजा के दरबार में सन्यासी आता है, और वो सन्यासी का पूरा, तो राजा जो है उस प्रसन्न हो जाता है उस सन्यासी पर, उस सन्यासी पर राजा गुरु को प्रसन्न हो जाता है। भी मैंने महात्मा बहुत देखे, मेरा ऐसा संत नहीं देखा, क्या नियम है उसके, क्या उसके हर जगह सन्यासी का धर्म होता है उसको पूरा निभाता है वो। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा सन्यासी मैंने आपको गुरु मान लिया और मैं आप पे प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए? आपको कोई 2-4 गाम चाहिए दान में तो गाम दे दूँ, जायदाद चाहिए, घोड़ा चाहिए, क्या चाहिए, सेवादार चाहिए, 1000-2000 सेवादार चाहिए वो दे देता हूँ। और आपको कुछ भी विशेष रूप से कोई आश्रम बनाना है, जहाँ कोई एक राजधानी चाहिए, स्पेशल कोई बड़ा शहर चाहिए, शहर भी इतने बड़े राज्य में एक आपको दे देता हूँ मैं। नहीं, सब मना कर दिया, मैं सन्यासियों कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाता, कोई चीज़ को पकड़ी बंद। होने के बाद में दूसरे दिन आया, महाराज इनाम दो। कहने क्या कोई इनाम दूँ? किस बात का इनाम है? उन्होंने कहा इनाम इस बात का है, आपने बोला था सन्यासी का रोल, मैंने सन्यासी का रोल आपको दिखाया, इतने 1 महीने से आपके सेवा में हूँ, 1 महीने से आपकी सेवा में हूँ, सन्यासी के रोल में हूँ। 1 महीने सन्यासी बन के उनके राजा से सेवा कराई। राजा कहने लगा तू ही था? क्या महाराज मैं ही था, ये आपका सेवादार था। 1 महीने में राजा पहचान नहीं पाया उसको। उसने कहा बावड़ा तू मूर्ख है। राजा ने कहा तू मूर्ख है, जब मैं खुश था और तुम्हें आज जो मांगता वो दे रहा था, तब तो तुमने लिया नहीं, आज तो अब
सारो कर गया, अब कटोरा लेके मेरे सामने आ गया। तो उसने कहा महाराज अगर मैं वो ले लेता तो फिर मेरा पाठ नहीं था सन्यासी, फिर मैं सन्यासी किस बात का। मैं आपके रोल में पूरा, मेरे रोल में अगर फर्क आओ तो बताओ। राजा मान गया कि हाँ बाकी रोल होना तो ऐसा होना चाहिए। भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं, इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर के आए हैं। पति का धर्म दिखाया उन्होंने, भगवान राम ने पति का धर्म दिखाया भी पति घिसो होना चाहिए। अगर पत्नी सीता है तो पति भी कैसा होना चाहिए, भी अपनी पत्नी के लिए सब कुछ पूरा जीवन पर कुर्बान कर दिया जंगल में। पूरी जिंदगी तो एक सीता के अलावा दुनिया में कोई दूसरी पत्नी नहीं थी, दूसरी सारी माँ थी। माँ के अलावा राम जी की दृष्टि में कुछ नहीं है, राम का वो अवतार है। एक इतनी शुद्ध दृष्टि भी कभी सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता भी सीता के अलावा कोई पत्नी है क्या, इतना वो। और ऐसे सीता थी, सपना में भी कौन सोच सका भी राम के अलावा कोई आदमी पुरुष हो सकता है क्या। रावण को कहा कि रावण क्या पुरुष है, रावण कोई पुरुष थोड़ी है, रावण तो बेरूपिया है, बेरूपिया बन के मुझे छल के ले आया, वो बेरूपिया है। नाश्ते के बाद जब वो पुरुष नहीं है, अगर पुरुष इंसान पुरुष दुनिया में एक ही है, वो भगवान राम है। सीता की एक ही बात कहती, दुनिया में अगर पुरुष है तो वो भगवान राम है, वो दूसरा पुरुष नहीं है। बाकी सीता की दृष्टि में राम के अलावा कोई पुरुष नहीं था, पुरुष एक ही है। और ये बात सच्चाई भी है, पुरुष एक ही है, वो परमात्मा है, बाकी सब प्रकृति है, माया है। प्रकृति माया यानी स्त्रीलिंग, चाहे वो शरीर आदमी को है चाहे किसी का भी हो, पुरुष एक परमात्मा है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है, सभी माया प्रकृति है। और पुरुष के लिए सारी प्रकृति है, बस एक ही, और उसके अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। भगवान राम ने रोल किया, हर रोल निभाया, सीता के लिए सब कुछ युद्ध करके, लंका में कितने युद्ध लड़ने पड़े, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी, कुछ भी किया, लेकिन सब कुछ किया उन्होंने। इतने पागल होकर के रोल को निभा रहे हैं, रो रहे हैं, पक्षियों और पौधों पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। भगवान शिव और सती कथा सुन के यहाँ लग रहे हैं, सत्संग सुन के आ रहे थे, लेकिन सत्संग सुना नहीं। अगर सत्संग सुना होता तो धोखा न खाया होता सती ने। अगर सत्संग सुना होता तो सती कभी आंखें धोखा नहीं खाती। जिस आदमी ने जीवन में सत्संग सुना है किसी महापुरुष का, भी आदमी ने कोई धोखा दे दे, मैं तो नहीं मान सकता उस आदमी को ठग लेगा। लोग कहते हैं फलाने आदमी ने ठग लिया, वो उसने ठग लिया, उसने भ्रम में डाल दिया, उसने भटका दिया, उसने ये कर दिया, वो ठग के ले गया। मैं मूर्खता है, मैं मानता ही नहीं कोई ठग ले। मेरे को ठगा नहीं आज तक किसी ने, मेरे को ठग के दिखा दी, मेरे को कोई ठग के दिखाए तो मानूँ भी मेरे कोई ठगने वाला है। औकात चाहिए किसी में, ठगना लगी औकात तो होनी चाहिए, ठगा तो दिखाया है ठगने के लिए। ठगते हैं हम क्यों, हम सत्संग की आदर नहीं करते। किसका करते हो, लोभ का, लालच का, अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का लालच। वे अपनी इच्छाओं कामना लोभ लालच को तो वे कीमत देते हो, सत्संग को कीमत नहीं देते। अगर सत्संग को कीमत दी होती, सत्य को कीमत दी होती, अगर सत्य को जाना होता तो सच्चाई के पीछे आप चाहे कोई किंग करता है कि तो लोभ दिखाते, आप डोलडा मोलर होते नहीं होते। अगर सत्संग सुना होता तो आपके पास आंख होती। सत्संग का मतलब क्या होता है, अपनी आंख का पैदा होना, आंख का पैदा हो जाना। जिस व्यक्ति के पास आंख हो जाए उसको फिर रास्ता बताना नहीं पड़ता कि ये रास्ता या गड्ढा है, यहाँ पर कांटे हैं, यहाँ पर ये पत्थर पड़ा है, यहाँ पर ये रास्ता खत्म हो रहा है, आगे दीवार है, क्या बतानी पड़ेगी। अंधे आदमी को पैर पैर पे बताएंगे तो भी ठोकर खा के गिर जाएगा। और कुछ मत करो, उसकी आंख का इलाज कर दो। जिसकी आंख का इलाज हो गया उसको कुछ बताने के नहीं, वो अपने आप ही कह देगा अभी रास्ता किधर है, और रास्ते में साफ है कि नहीं साफ है, गड्ढा है जहाँ उसमें पत्थर पड़े हैं या कांटे पड़े हैं, वो आप ही देख लेगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने इंसानों को आंख दी। सत्संग का मतलब होता है आंख देना। जो व्यक्ति सत्संग में बैठता है वो भ्रमों में नहीं पड़ता, ठगी में नहीं पड़ता, वो दो शब्दों में मुका देता है बात। उसको कोई डराए ना। मैं कहते लोग डर जाते हैं थोड़ी देर में, थारे घर ये छोड़ देंगे, तुम्हारे घर पे नचा देंगे, तुम्हारे घर में घाटा डाल देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। मेरी उम्र होगी कम कम 6-7 साल की, 6-7 साल की उम्र थी और डाणिया आश्रम में प्रोग्राम हो रहा था तो बच्चा तो था ही मैं। वहाँ एक बाबा था, वो जट लंबी लंबी जटाओं और बहुत बूटी लगाए, त्रिशूल हाथ में,
मैं भोजन को बस रहे थे, मुझे पता नहीं था, तो मैं थाली में आम रख दिया, उसकी आम दे रहे थे, तो सबको एक एक आम दिया, तो मैंने उसको 2 आम दे दिए, 2 आदमी दे दिए, वो चढ़ गया। ले, क्या मेरे को भिखारी समझ रखा है, मेरे को क्या समझ रखा है, 2 आम कैसे रख दिए यहाँ पर, तो एक रखे, ये वो आम। मैं क्या महाराज गलती होगी, मुझे पता नहीं था, फिर नियम का पता नहीं था, अभी क्या है, फिर गलती से रख गया, ये वापस दे दो, गलती होगी, मैं हाथ जोड़ के मैं एक बार 3 बार माफ़ी मांग ली। 3 बार माफ़ी मांगने के बाद भी गुस्सा शांत को नहीं हो, वो इतना ये वो, मैं डरता तो था ही नहीं। हाँ, मुझे क्या समझ रखा, मैं समझ रखा तुम्हें गधा, मैं सीधे ये बोला, मैं क्या तोप छोड़ दे, वो छोड़ दे, मैं तुझे ये होगा भी मेरे का रिद्धि सिद्धि है, मेरे का फलाना है ढिकाना है, मैं भूत प्रेत पा रखा है, वो संसार में, वो क्या छोड़ता है, वो छोड़ तेरा तेरे ताकत है, क्या करे, तेरे जैसे मेरे 100 आए 100 गए, क्या बात करता है। मैंने उसको डांट दिया, चुप करके बैठी हो, होना वहाँ क्या पर था, लेकिन भरोसा था गुरु पर दृढ़ भरोसा था। बाद में कुछ टाइम बाद में मैंने गुरुजी को बताया, मैं यहाँ करके माता हूँ, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कुछ नहीं बोले नहीं, पर मुझे पता था कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, ठीक है ना। अगर मैं आपकी जगह पर सही हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, तो किसी की औकात क्या है कि वो हमको धमका के और गलत रास्ते पे ले जाए, या भरमा के ले जाए। सत्संगी आदमी सत्संग सुनो, बिल्कुल कान खोल के सुनो, और बिना यहाँ तक आने दो, यहाँ से इधर नहीं, कहीं तो इन्नू टप गया कि ये सुना, इन्नू काट दिया, मुंह से निकाल दिया, नहीं, दिल पे हृदय पे आनी चाहिए बात, चाहे 2 ही सब में, ये नहीं सारी बातें आए, सारी बातें जरूरी नहीं होती। सत्संग की एक बात भी हृदय में बैठ जाए, आपके जीवन में काम आएगी, खाली नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी, मैं लिख के देता हूँ ये गारंटी के साथ। एक बात भी अगर सत्संग की हृदय में बैठी है, तो वो जिंदगी में घटे अड़े मौके आपको वो काम आएगी, वो आपको वहां से निकाल लेगी। अगर एक भी शब्द हृदय में रख लिया, तो नहीं रखा तो फिर वो आपकी, आप लोग यही तो करते हो कि रखते ही नहीं, फालतू बातें तो बड़ी याद रहती हैं। गांव में क्या हुआ, किसके घाटा, किसी के नाफा, किसी के घर में लड़ाई हुई, क्यों, मतलब फालतू बातें तो बड़ी दिमाग में रहती हैं, और वह नहीं भूलते ही नहीं, 6 महीना साल उसको दोहराते, बात हुई, हाँ फलाना ये बात हुई, घर में ये बात हुई, कोई उनसे कोई मतलब नहीं, घी निकलना नहीं है, आपके जब कचरा भरना है, थार लगे रहे, कोई गेट कन कच्चों के कचरा डाल जाए ना, घर के आगे गेट पे कचरा डाल जाए तो लड़ मरोगे, हमारे घर आगे कचरो क्या गिरो भाई, लड़ोगे नहीं लड़ोगे, और आंगना में कचरो गिर के जावा जाता है, आपके आंगने में कचरा डाल जाए तो कैसा लगेगा, और रोज ही डालेगा नहीं, रोज ही डाले, रोज ही कूटला भरे आपके आंगने में डाल जाए, कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, बोलो ना, बुरा लगेगा। जब थारे दिल में, थारे मन में, थारी खोपड़ी में, दिमाग में जो कचरा भर डाल दे, चलता है रास्ते आदमी कब कचरा डालता है, वो तो आप फटाफट ले रहे तैयार बैठे रहते हो, तो डाल है मैं दूसरा इन्हें में नहीं, और भाग्य बता के इतना गौर से सुनते हैं, घी के लड़ लाग रहे हमें नाल हटे आवे सीधी, ऐसे होते, इतने गौर से सुनते हैं। वो ये हृदय को गंदा करना, आंगना एक बारी गंदा हो जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा, आंगने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हृदय रूपी आंगना, ये मन रूपी आंगना है, ये हृदय और ये मन और ये बुद्धि अगर दूषित हो गई, जन्मों जन्मों में लेके डूब जाएगी, जन्म जन्म बटना पड़ेगा, इसको बुरा गंदगी मत भरो इनके अंदर। हाँ, भक्ति सबसे पहली भक्ति तो यही है, जिसका निर्मल चित्त है, निर्मल मन जन सोई मोय भावा, भगवान राम कहते हैं जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वो जन मुझे भाता है, वो मेरा खास है। जिसका मन अगर गड़बड़ है, वो रोज आरती कर रहा है, रोज पूजा कर रहा है, रोज शंख बजा रहा है, रोज घंटियां बजा रहा है, और मन जिसके अंदर बेईमानी से भरा हुआ है, भगवान कहते हैं वो मेरे पास में नहीं आए, मेरे नजदीक भी नहीं जाएगा। जिसका मन निर्मल है, वो भले घंटी ना, वो रागी में बैठी माटी की बुट्ठी चढ़ा देगा तो भी मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है चढ़ाया तो सही। भगवान विष्णु जो एक बार बैकुंठ में बैठे, बैकुंठ के अंदर कचरा, एक टोकरी कचरो आ गयो, नारद जी वहां बैठे थे, नारद जी कहने लगा विष्णु भी कोई बंदो है जो बैकुंठ में भी कचरो पुगा दे, भगवान विष्णु हंसेगा, ये कौन कर सकता है, भगवान विष्णु क्या ये मेरा कोई भगत कर सकता है, और किसी औकात नहीं है। नारद जी ने कहा ऐसा भगत भी कोई कहाँ है, फलाना गांव में एक बुढ़ली है,
बस जो कुछ करा वो मेरे अर्पण करा, बड़े एक टोकरी भर के मेरा नाम चढ़ा दिया, वो आगे उठे। भगवान ने कचरा भी स्वीकार कर लिया कि तूने मुझे कचरा भी दिया है तो भी मुझे स्वीकार है। गीता में क्या है, गीता पढ़ी है नहीं, तो हम पत्रम कलम, मेरे को एक पत्ता चढ़ा दो, मुझे एक जल चढ़ा दो, मुझे एक चावल चढ़ा दो, मुझे कुछ भी एक कण चढ़ा दो, मैं उसको साकार में स्वीकार करता हूँ उसे दो। भगवान ने कहा है, भगवान हर चीज़ आपकी स्वीकार करता है श्रद्धा से। सबरी के जूठे वेरों को स्वीकार किया भगवान ने, किया। छिलके, विदुरानी के छिलके केले के भगवान ने छिलका खा लिया। छिलका कोई खाता है आम में से? केला, केला का छिलका कौन खाता है आम में से? कोई नहीं खाएगा। कोई कितना ही श्रद्धा प्रेम खाता है तो कैसी देव काट रहा है, ये कोई खाने की चीज है। लेकिन भगवान ने विदुरानी के छिलके खा लिए। नरसिंह जी के यहाँ पर बिना नमक ही नहीं था साग में, सरसों का साग तो है, घर में नमक भी नहीं था। बथुआ और सरसों सिद्धि उबाल करके बिना नमक की भगवान ने खा ली थी और वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। द्रौपदी दुर्वासा ऋषि जब जाते हैं, संत जाते हैं तो भोजन पांडव भोजन पा करके पूर्ण पात्र पूर्ण हो जाता है। अब उनकी दुर्वासा को भेज देते हैं वो दुष्ट लोग भी, अपने श्राप दे देंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिसको संयम रखता है, जिसको परमात्मा रखता है, उसको कौन है दुनिया में मिटाने वाला, जिसको परमात्मा का जिस पे हाथ हो। भगवान पहुंच जाते हैं, भगवान हड्डी में निगाह मारते हैं कि चावल दी जाए, दी क्या जाता, पैदा हो जाता है उनकी कृपा से। द्रौपदी कहती है इसमें कुछ भी नहीं, एक कण भी नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस पात्र का नियम था कि द्रौपदी भोजन करने के बाद फिर 24 घंटे के लिए कुछ नहीं हो सकता। 24 घंटे बाद में दोबारा बनता। हाँ, जब तक द्रौपदी भोजन ना करती तब तक पूरी 3 लोग खा दो भले, ये उसमें वरदान था। इसलिए कहते हैं बड़ों को घर में जो माताएं बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सबको भोजन करा के करते हैं, और रसोई जूठा नहीं करते। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है, रसोई जूठे को आज तो दालत का बड़ा उठे को नहीं, 12 बजे तक मोबाइल देखते हैं या कोई और काम में लगे रहते हैं। दिन का नहाना धोना तो दूर की बात है, उठेंगे सीधा कुल्ला ही नहीं करते। रसोई के माँ चाह तो देखा टोपी चालो बिना मुँह चाह पी ले। अन्नपूर्णा माँ बेचारी क्या करेगी वहाँ पर? अन्नपूर्णा फिर क्या, गुरु जी काम तो घना ही करा, बाधा तो को नहीं हुआ, वो बाधा हुआ कहाँ से? घर में कोई नियम तो आपने घर में रखे ही नहीं, बाधा कहाँ से हो जाए? अन्नपूर्णा का नियम आपका नहीं है, भंडारे का नियम आपका नहीं है, मंदिर का नियम आपका नहीं है, भोग का नियम। घर में सब पवित्रता से रसोई बने, भगवान को भोग लगे, उसके बाद गौ माता को निकाल करके फिर भोजन पाए। घर में कभी कमी आती नहीं अंदर की, कोई नियम नहीं है। गौ माता को जूठा दिया, बासी दिया, अच्छा थेता जो खाना चाहो। जिस गौ माता के अंदर 33 कोटि को देवताओं का साक्षात देव रूप है, उनको तो हम जैसा उल्टा सीधा खिला देंगे, बासी खिला देंगे, फिर हम चाहते हैं कि हमें बढ़िया मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए ताजी रोटी, सब पहला ताजी रोटी गौ माता के लिए बोली गई है। पहले रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए, उस लगे गौ माता की रोटी निकाल करके देवताओं को भोग लग करके जिस घर में भोजन बनता है, वितरण होता है, उस घर में कभी थोड़ी आती है, नहीं आती। जिसको भी कोई, चलो ठीक है, कोई देवता को नहीं मानता, गुरु को मानता है, तो एक ही बात है, गुरु भी तो भगवान ही है। वो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु को भोग लगाए खाते हैं। किसी को लगाओ तो सही, जिसको भी मानते हो, वो उसके अनेक रूप है, किसी रूप में मानो। छोटा मतलब, अगर देवता, आप देवताओं को छोटा ही मानते हो तो उनको पूजते क्यों? पूजो ही ना। हनुमान जी के लोग कहते हैं हनुमान जी छोटा देवता, हनुमान जी देवता थोड़ी है ना। हनुमान जी ज्ञानी नाम करकंडा, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हनुमान जी हैं। कितने लोगों को हनुमान जी ने ज्ञान करवाया है, कितने लोगों को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया है, कितने लोगों को हनुमान जी ने उद्धार किया है, कितने लोगों का कष्ट किया है। कैसे हो गए वो? संत है वो तो, हनुमान जी खुद संत है, कल्याण किया उन्होंने। तो सभी देवता वो छोटे मोटे देव नहीं है, उनकी वो भी बड़ी तपस्या करी उन्होंने, वो सब भगवान के साथ उनके लिंक है, परमात्मा से जुड़ा। हाँ, किसी का सीधा परमात्मा से लिंक जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि बीच में और किसी को आप सोची जब पूजो ना, कोई जरूरी नहीं है। आपका भगवान से जिसको भी मानो पूर्ण मानो, आप हनुमान जी को मानते हो पूरा मानो, आप गुरु को मानते हो पूरा मानो, आप भगवान राम को मानते हो पूरा मानो, आप शिव जी को मानते हो पूरा मानो, जिसको भी मानते हो, मैं अधूरापन मत देखो। अधूरा देख के अगर पूजा करोगे तो उसका फल ही अधूरा ही होगा। पूर्ण रूप से करना चाहिए, जो कर रहे हो पूर्ण रूप से करो, अधूरा मत करो। अधूरा करते हैं तब दिक्कत होती है। भगवान राम जो है वो पूर्ण रूप
विष्णु के अवतार हैं और पूरी लीला कर रहे हैं। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी, तो राम जी ये लीला कर रहे थे। राम जी पाठ पूरे निभा रहे हैं पति का, वृक्षों से पागल की तरह हो रहे हैं, मेरी पत्नी गुम हो गई, पूछ रहे हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न हो गए। भगवान शिव देखो राम जी को इस हालत में देखे, राम कल्ला रहे हैं, 4 आंसू है, हाय तो बेहोशी की हालत में जी पागल हो जाए, इस हालत में राम जी थे। इस हालत में देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने दुख होना चाहिए नहीं, राम कितना दुखी है। अगर आपका घर में कोई परिवार का आदमी इतना दुखी हो, उसकी लुगाई का अपहरण हो जाए, वो बुरी तरह कलंक है, मन दे के थे राजी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा ना। शिव जी दुखी नहीं हुए, भगवान शंकर दुखी नहीं हुए, भगवान देख के बड़े प्रसन्न हुए, चेहरे पर रौनक आ गई। वाह रे वाह प्रभु सच्चिदानंद भगवान की जय हो, थारी लीला परंपार है। वाकई लीला बहुत जबरदस्त कर रखी है। भगवान शिव समझ गए कितनी जोरदार लीला कर रहे हैं। भी दुख नाम की इतनी भी चीज नहीं है राम जी के पास में, इतना भी दुख नहीं है। ना लुगाई गम्मेड़ी है गठई, ना कोई लेके खेड़ो है, सब कुछ इनके पास है। लेकिन क्या नाटक रचाया है भाई, कितना जोरदार नाटक है। भगवान शिव का लगे कलाकार तो जोरदार है। भगवान शिव खुश हो गए उनकी कलाकारी देख कर, राम जी की कलाकारी देखे भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया, धन्य हो आप सच्चिदानंद परमात्मा हो, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप में कोई कमी नहीं है, आपकी लीला में कोई कमी नहीं है, धन्य धन्य। आपके दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया। सती कहने लगी ले वो लुगाई खातर तो ये पत्नी के लिए रोता फिर रहा है, और ये सच्ची नहीं, ये प्रणाम कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद है। सती ने देख लिया मार लागो तो दिमाग है लूज है लट्टू। हाँ देवियां नहीं लग गई है ज्यादातर, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भैया क्या चलेडो ही है वो तो, मैंने को याद रहे के कहने में दिखे देर लगे, 1 मिनट लग गए। आदमी पूरे दिन करेड़ी कमाई 1 मिनट में साफ। पर शिव जी कुछ नहीं बोले, शिव जी समझ गए। शिव जी कहने लगा मेरा बस ये तो कोई नहीं, पर अब सही ठिकाना पर आ गई, अब सही जगह धनिया मिल जाओ। अगर मैं दंड दूंगा, देखो अगर पति दंड दिया पत्नी ने, तो पत्नी पता कितना लांछन लगाएगी, अठू लेके पीर तक आग लगा देगी, पूरा सर रिश्तेदारा में, पूरा घर में 70 जगह आग लगावेगी। और भाई कूट दे जाते फिर भाई रख दे भाई जरूरत भाई का नहीं, भाई आपको 2 रख दे कि तू सुन के नहीं बैठ, तो फिर मैं जाना कौन तरह का बचपन जाना। अरे ब्यों ज्यादा अगर माई रख दे तो अब रोती कलांती सास रहूं, छोरी जावे आपकी माँ कने, और माँ पकड़ते गुद्दी में 2 रखेगा, तू बेटी तो मेरी है जानू तने, सास रहूं क्या ही है, चाल सीधी पकड़ फिर क्या हुआ वो जने ठिकाना है। और माई बिगाड़ा ज्यादा कामों खो है, बिगाड़ा ज्यादा माई है। अब सारा की माँ तो तुम्हें माता चाहे पिता तुम्हें, सारा के माता पिता तो भगवान ही है। शिव जी कहने लगे अब ठिकानों सही आए हुए, मेरी बात तो नहीं सुनी, ना तो ऋषि की बात सुनी, ना सत्संग सुनी, और पति पर तो विश्वास है ही नहीं है। अब ठीक है, मन में सब समझ गए। शिव जी ने कहा सती देवी वो वास्तव में भगवान है, प्रणाम करे। कथारो दिमाग खराब है थे चालते कहते कि नहीं प्रणाम कर लियो, बैठा बोएगा मोड़ो बैठो, जटा पे लागे भूभूति लगाई, ना शकल ना सूरत, वहां बैठे कथा सुनने के लिए प्रणाम करके। अब वो ये अपनी पत्नी के लिए रोता फिर रहा है बेचारा, ये भगवान है, वो तो दुखी का मारे भर रहा है, अब इसको अपना क्या बात तो प्रणाम करूं। भगवान शिव ने कहा सती वो भगवान है, पूर्ण परमात्मा है ना, मैं तो नहीं मानता। कैसे मानोगी? परीक्षा लूंगी। भगवान शिव जी का जा जल्दी कर, शिव जी तो चाहिए। शिव जी ने छुट्टी दे दी, परीक्षा लेने गई। परीक्षा लेने के लिए गई तो रूप किसका धारण किया? सीता का। माता सीता का रूप धारण करके, और राम जी ढूंढ रहे थे उनके आगे गई, पीछे से भगवान ने देखा, और भगवान देख करके आगे होकर के प्रणाम करके, माता प्रणाम, पिताजी के ठहर वन में अकेली कैसे गुजरे? तू भी पूरे वन में अकेली कैसे घूम रही हो? पिताजी कहाँ है? कान सारा नाक खुश गया, हाथ में आ गया। मैं तो इसको बेवकूफ बना रही थी, ये तो सब कुछ जानता है, फिर मैं क्या हूँ? अब आना पड़ा असली रूप में। उसने कहा पिताजी तू उधर ही है। कैसे वन में? क्या वन में बस वैसे ही मैं हूँ। अब उस बात तो घनी छुपाई, ना तो राम जी से छुपी थी, ना शिव जी से छुपी थी, छुपी तो किसी नहीं थी।
अब वो इतना भ्रम पैदा किया तो वो झूठ। अब एक झूठ ने छुपाने के लिए कितने झूठ बोले। एक झूठ छुपाने खातर थे पूरी ताकत लगाओ भी छुप जाएगा, पर वो छुपे को नहीं, वो सामने आता है। वो छुपता नहीं है, वो सामने फिर आता है। उस एक झूठ को छुपाने के लिए पूरी ताकत लगा ली सती ने। राम जी तो चलो अपनी लीला कर रहे थे, आगे चले गए। भगवान शिव ने कहा देवी आ गई। हाँ आई। क्या परीक्षा ली? नाथ नहीं कचुली ने परीक्षा। हे नाथ स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। भगवान शिव कहने लगे ठीक। भगवान शिव ने देखा तीसरे नेत्र में, अच्छा इसने सीता का रूप धारण कर लिया। मुंह से कुछ नहीं बोल पाए। भगवान शिव जो है नारायण को परमात्मा का रूप मानते हैं और सीता को साक्षात माता का रूप मानते हैं। भगवान शिव ने कहा जो मेरी माँ ही बन गई तो अब मेरी पत्नी तो हो नहीं सकती। अब भगवान शिव ने हृदय से त्याग कर दिया, आज से तो मेरी पत्नी नहीं है आसमा। भगवान शिव ने जहाँ तो बामंग में आसन लगा के बैठती थी, भगवान शिव ने सामने बिठा दिया, आसन चग्या के रख दिया। अब तो मेरी पूजनी है तो मेरे आगे बैठ सका है, अब मेरे बराबर नहीं बैठ सकती। भगवान शिव ने बदल दिया। भगवान शिव समाधि लगाए, कहने को भाई भगवान समझ गए। स्वामी एक बार मोरारी बापू ने सत्संग में बोलते हुए कहा था कि पूरी दुनिया को समझाया जा सकता है, सारी दुनिया ने समझाया जा सके, सिर्फ दो को नहीं समझाया जा सकता, एक तो पत्नी को और एक पड़ोसी को। पड़ोसी ने कोई पड़ोसी समझा कौन सके, और आदमी आपकी पत्नी ने कौन समझा सके। जो तो मर्जी जो लगा ले, क्या एक क्यों वो समझने के लिए तैयारी नहीं होते। भगवान शिव ने समझ लिया भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। जिसने ऋषि की सत्संग ही नहीं सुनी, सत्संग का ही अपमान किया, और सत्संग के बाद में फिर मेरी बात पे तो विश्वास ही किया है, और जिसका विश्वास ही खोया उसको भगवान के कहाँ दर्शन होने। भगवान बिल्कुल सामने आ गए तब भी दर्शन नहीं कर पाइए, क्योंकि इसने सत्संग नहीं सुना, सत्संग का अपमान किया है। भगवान ने आंखें बंद कर ली, 84,000 वर्ष की समाधि लगा गए। सती को अपने बाप के यहाँ पर जाकर के यज्ञ में अग्नि के अंदर दाह करना पड़ा। यज्ञ कुंड में जल करके सती अपने शरीर को त्यागा था। ये पूरी कथा है शिव पुराण में और रामायण के अंदर, ठीक है ना। एक सत्संग का अनादर किया तो क्या हुआ, सती को अपने प्राण त्यागने पड़े, 3 या 13 हो गए। दूसरा जन्म लेना पड़ा, तब माता पार्वती के रूप में फिर हजारों वर्ष तक तपस्या करी माता पार्वती ने, तब भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। शिव स्वयं भगवान नारायण राम जाकर के देवताओं ने स्तुति करी, वंदना करी, शिव प्रसन्न नहीं हुए। कामदेव को भेजा, कामदेव आंख खुलते कामदेव भस्म हो गया, भगवती भी रोती रही, वो क्यों हो। शिव किसी के वश में नहीं हुए, ना कामनाओं के, ना कामदेव के, ना सब भस्म कर दिया उन्होंने। उनके ज्ञान अग्नि के सामने कोई चीज काम नहीं करी, सारी ज्ञान अग्नि फैल हो गई। इस तीसरे ज्ञान के नेत्र में सब भस्म कर दिया उन्होंने। देवता भी फेल हो गए, सारे प्रयास फेल हो गए। तो स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि आप सब ब्याह रचाओ। तब उन्होंने नेत्र तब हाँ करी कि चलो आप कहते हो तो मैं शादी कर लेता हूँ, नहीं तो त्याग कर दिया था उन्होंने, इतना भुगतना पड़ा। तो अग्नि जो है, उस अग्नि में सब कुछ कीर्तन में गुरु ओम गुरु जप रे, नर ब्रह्म अग्नि में तप रे। वो ब्रह्म अग्नि क्या है, वो ब्रह्म अग्नि वही तीसरा नेत्र है, ज्ञान जो है। ज्ञान ब्रह्म कहते हैं परमात्मा, और ज्ञान में नहीं ज्ञान है। ज्ञान सब प्रकार का आप सब लोग जानते हो, रोटी पकाना भी ज्ञान है, खेती का काम करना भी ज्ञान है, ऑफिस का काम करना भी ज्ञान है, कारीगरी करना भी ज्ञान है। हर चीज़ का ज्ञान होता है, पढ़ाई करना भी ज्ञान होता है। अक्षर अगर पढ़े नहीं हो, जिसने ABC ना पढ़ी हो, काखा ना पढ़े हो, वो किताब नहीं पढ़ सकता, वो भी ज्ञान है। स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है, वो भी ज्ञान है। लेकिन जो स्कूलों में ज्ञान पढ़ाया जाता है वो भौतिक ज्ञान है, जैविक ज्ञान है, वो रसायन ज्ञान है, वो हमारी शरीर और हमारे जीवन का ज्ञान होता है। घर में समाज में जो होता है, माता पिता सिखाते हैं, वो संसार में जीने का ज्ञान देते हैं। संसार में क्या रहना, क्या उठना, कैसे बोलना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, उठना बैठना, वो भी ज्ञान है। उसके बगैर अगर वो ज्ञान नहीं दिया जाए तो बच्चे को पता ही नहीं होता समाज में क्या बोलना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे करना है, राम राम करनी है कि नहीं करनी, प्रणाम करना है कि नहीं करना, ये भी ज्ञान है, ठीक है ना।
सेवा करने ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान एक कोई माना है अध्यात्म के अंदर, वो है आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान। परमात्मा ज्ञान को चाहे आत्मा ज्ञान को, वो निराग है। आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान के अंदर कुछ बचता नहीं है, सारी चीज़ भस्म हो जाती है। उसको कोई चीज़ उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। वहाँ कोई कोई पूरी प्रकृति का, मतलब पूरे प्रकृति का शासन खत्म हो जाता है। उसके बाद जिसको आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा ज्ञान हो गया, उस पर कोई माया काम नहीं करेगी किसी प्रकार की, राक्षसी माया के, देवी माया के, तीनों लोक के अंदर किसी प्रकार की कोई माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। बात खत्म हो गई। उसके अंदर इतनी बड़ी पावर है, जैसे बहुत बड़ी कोई प्रकाश हो, उस प्रकाश के सामने बाकी सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। ऐसे ये ज्ञान है, ये ज्ञान आत्मज्ञान है। और ये ज्ञान जो है बिना सत्संग के किसी को आज तक ना मिला ना मिल सकता है। ये सत्संग में संतों और गुरुओं से ही मिलता है। आत्मज्ञान के लिए आता ज्ञान तो सारा ही है। क्या वे जितने बैठे हैं सबको ज्ञान नहीं है? कोई पागल तो नहीं रखो, कोई पागल नहीं है। पागल वार तो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ या डॉक्टर के इलाज चाल तो वार। पागल तो किसी को घोषित नहीं किया हुआ, करेडो है कि नहीं? पागल को तो समझा ही नहीं सकता, कोई बिठा ही नहीं सकता। और पागल को तो ये लगता ही नहीं मैं पागल हूँ। पागल नहीं है, हमको सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान एक सीमा तक है। ज्ञान एक सीमा तक है, उस सीमा से आगे ज्ञान नहीं है। किसी को अपने व्यवहार का ही ज्ञान है, किसी को भोजन खाने पीने का अच्छा ज्ञान है, बढ़िया भोजन बना लेते हैं। कोई बच्चे पढ़ लिख गए तो उनको और किताबों का ज्ञान है। कोई डिग्रियां कर ली, कंप्यूटर का कर लिया, उनको उनका ज्ञान है। किसी ने 2-4 भाषाओं का ज्ञान कर लिया, कोई सिर्फ एक हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश भी जानता है, कोई पंजाबी भी जानता है, कोई उर्दू भी सीख लिए, कोई और भी भाषा आजकल बहुत है सीख सकते हैं। उनका अलग अलग ज्ञान है। किसी को संगीत का ज्ञान है, किसी को गाने का ज्ञान है, सबका ज्ञान अलग अलग है। लेकिन आत्मज्ञान है सबसे बड़ा। कोई अगर दुर्लभ है तो नहीं कुछ दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी से बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के बढ़ करके कोई दुर्लभ ज्ञान नहीं है। इस धरती के ऊपर 3 चीजें दुर्लभ है, इस 3 लोक में, धरती पर नहीं, इन तीनों लोकों में 3 चीज दुर्लभ है। पहला दुर्लभ है मनुष्य शरीर। मनुष्य मैंने आदमी लुगाई मतलब नहीं, चाहे लुगाई हो चाहे आदमी हो, मनुष्य मैंने मनुष्य है, चाहे वह स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का हो, ये तो ऊपर का है। मनुष्य मनुष्य ये बहुत दुर्लभ है तीनों लोकों में। देवताओं को भी दुर्लभ, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में इसका वर्णन है। उसके बाद में कहते हैं मनुष्य जन्म तो ले लिया, बहुत लोगों ने ले लिया। सबसे बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म लेकर भी कोई दुर्लभ है तो वो है सत्संग। सारी चीज मिल जाएगी मनुष्य होने के बाद में, था ना, माँ बाप भी मिल जाएगा, भाई बहन भी मिल जाएगा, रिश्तेदार परिवार भी मिल जाएगा, धन दौलत भी मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएगा, पशु भी मिल जाएंगे, यार दोस्त भी मिल जाएंगे, खाने पीने की वस्तुएं मिल जाएगी, पहनना कपड़ा भी मिल जाएगा, मान सम्मान भी मिल जाएगा। पर सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग बहुत बिना हरि कृपा नहीं सकता, बिना परमात्मा की कृपा वगैरह, बिना कृपा वगैरह सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है सत्संग। सत्संग मिल जाए, और सबसे बड़ा अगर दुर्लभ है तीसरी चीज, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर किसी को हो गया तो वो परमात्मा और उस आदमी में, वो देखण में आदमी हुआ, वो भी आदमी में और भी भगवान में इतो भी फर्क होने में, किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता है। हाँ, आत्मज्ञान का मतलब है जैसे एक बूंद जल को ये ज्ञान हो जाना कि वो समुद्र में पानी है नहीं, बीमार मेरा में कोई फर्क नहीं। क्या एक बूंद पानी में और समुद्र के जल में कोई फर्क है? गुणधर्म में कोई फर्क नहीं, पानी पानी है। मैं बूंद में अपने आप ने समझे भी मैं बूंद हूँ, और बाद जग दिन बाद सागर के सागर एक हो जाएगी। भी दिन सागर में और बूंद में क्या अंतर है? ये कमरा का वहाँ आकाश है और बाहर पास आकाश है, और कमरे वाला आकाश सोचता है कि मैं तो छोटा सा हूँ, बाहर वाला आकाश बहुत बड़ा है।
लेकिन उसमें और उसमें फर्क क्या है? बीच में दीवार ही तो है। अगर उसको ये ज्ञान हो जाए भी बीच में दीवार ही है, आप कहोगे ज्ञान से क्या होता है जी? ज्ञान से होता क्या है? कहना है ना, ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा बता दी। विज्ञान से होता ही क्या है? ज्ञान से होता है इसमें प्रसाद है, पतासा है, ठीक है ना? ये पतासा है, प्रसाद है। आप किसी को दूंगा मैं, आराम से ले लेंगे, सब लोग खा लेंगे। लेकिन किसी को ये ज्ञान हो जाए हाथ में लेने के बाद में, प्रसाद है हाथ में ले लिया, लेने के बाद भी ये ज्ञान हो जाए कि इस प्रसाद के अंदर तो जहर मिला हुआ है, मिलावट है, बस इतना ज्ञान हो जाए उसको भी इसके अंदर जहर मिला हुआ है, बस इतना ही ज्ञान आया है भी इसमें जहर मिला है। उसके बाद में फिर क्या खा लोगे? नहीं खा पाओगे, ठीक है। और बात समझ लो, एक आदमी के पास में 1 किलो का पत्थर पड़ा है, और पत्थर सालों से पड़ा हुआ है घर में, ठीक है? आज का नहीं है, 3 पीढ़ियां बीत गई, 3 पीढ़ियों वो पत्थर वहीं पड़ा है, और वो लोग घर में भूख मर रहे हैं, इधर पड़ोसियों से मांग मांग के रोटी लेते हैं, एक दिन टपका दूसरे दिन आटा मांग के ले आते हैं। और उसी घर में एक जोरी आ गया, और जोरी ने कहा कि आप तो रोते फिर भीख मांग के कटोरा कर रहे हो, आप तो सबसे बड़े धनी हो, आपके बराबर तो आपको प्रधानमंत्री भी नहीं है, इतना धन आप तो कहते हैं महाराज मजाक कर रहे हो आप? मैं घर में आटा नहीं है खाने के लिए, मांग के ले आता हूँ, पड़ोसी आटा उधार भी नहीं देते, वापिस कहाँ से देगा? उसने कहा पगले आपके पास तो बहुत बड़ा आपके घर में रखा है, आपके घर में तो पारस पड़ा, ये पत्थर थोड़ी है, पारस है, जगह लोग लगा दोगे नहीं, वो सोना बन देगा ये। लिया इधर मैं बताता हूँ। वो पत्थर उसने उठाया, उन्हें कहा लिया लो का टुकड़ा, मैं लोग बेसार वो लोग सोना बन गया, या सुनार ने दिया 1 किलो सोना बना के दे दिया 1 मिनट में। वो पत्थर भी यहीं पड़े हैं, ये तो मर्जी बढ़ा ली। अभी तक वो गरीब था, अब उसको मालूम पड़ा अभी तक वो पत्थर वो 3 पीढ़ियों पड़े पड़े, 3 पीढ़ियों से पत्थर वही था। लेकिन आज उसको ज्ञान हुआ है जोरी से भी ये पत्थर नहीं है, ये पारस है। उसी दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हो गया। उसी दिन जगदिन बिना ज्ञान हो गया भी नबी मैं, मेरे पास पारस है और मैं कितना ही सोना बना सकता हूँ, क्या वो फिर गरीब रहेगा? तो क्या वो पत्थर पहले नहीं था उसके पास? 3 पीढ़ियों से पड़ा हुआ था, लेकिन था तो वो गरीबी, ज्ञान नहीं था ना, बिना ज्ञान के वो निर्धन था, गरीब था। हमें बिना ज्ञान के दीनहीन दुखी हैं। अगर हमको ज्ञान हो जाए भी हम क्या हैं, भगवान की वाणी पे तो विश्वास होगा, मेरी वाणी पर तो नहीं है। भगवान की वाणी पर विश्वास होगा। भगवान गीता में कहते हैं मवी वांसो जीव लोका जीव भूता सनातना, ये जीव जो है ये मेरा रूप है, मेरा अंश है, मेरे और इस जीव में फर्क नहीं है। ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है। जहाँ तो भगवान झूठा है, जहाँ पर मैं झूठा हूँ, जहाँ पर झूठा हूँ, तीनों तो एक साथ सच को नहीं हो सके। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे में मेरे में फर्क ही नहीं है, और हम लोग छाती पीटते हैं ना जी थे तो भगवान हो, मेरे जीवा, मैं तो मरने वाला थे, अमर हो। जीव भी अमर है, मरने वाला नहीं है, ये भी धनी है, ये भी आनंद रूप है, ये तो कामना में फंसा हुआ है। ईश्वर अंश जीव राशि चेतना बल सह सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है, चेतना अमल सह सुख राशि, आनंद रूप है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये ज्ञान जिस दिन हो गया उस दिन ये अग्नि जो है ब्रह्म, उस अग्नि में सारी चीजें जल करके राख हो जाएगी, ये परमात्मा का रूप हो जाए, निखार करके बिल्कुल सामने आ जाता है। ज्ञान होने की देर है। कहते हैं एक शेरनी ब्याई जंगल में शेरनी ब्याई, शेरनी मौत हो गई। बच्चा था एक शेरनी का एक बच्चा था शेर, अब वो जंगल में अकेला था छोटा, शेरनी मर गई, अब कोई पालने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो जंगल में बकरियां चराने वाला कर दिया था, बकरी चरा रहा था, भेड़े चरा रहा था। वो भेड़े बकरियां चला रहा था, उसने देखा ये छोटा सा बच्चा है शेर का, उसने लिया, वो पाल लिया उसने, बकरी का भेड़ का दूध पिलाया उसने उसको, बकरी भेड़ का दूध पिलाया, बकरियों में बकरियों तरह चरता, वो बकरियों तरह मैं करता, बकरियों की तरह रहता, बकरियों की तरह डर बरता, ललकर मार देता, घबरा जाता, भाग जाता।
ऐसे वो बकरियों भेड़ों के साथ बहुत टाइम दे रहा है, चराए के साथ मेरा सब ऐसे ही रहते, जैसे वो भेड़े बकरियां थी वैसे वो शेर था साथ में, वैसे वो ग्वालिया था। एक दिन जंगल में जाते जाते जंगल का शेर आ गया। जंगल का शेर आया, जंगल का शेर को देखते भेड़े बकरियां सब डर के वाए सभी भाज गई। भाजी कोई सेम कोई न गई न गई। शेर ने देखा, वो जो शेर का बच्चा था वो भी डर के मारे भाजा। वो डर के मारे भाजा। जब शेर ने देख के कहा भी ये बकरियां भेड़े भाजे तो ठीक है, ये तो हमारा खाजा है, वो हमारी जाति वाला वो किनसे मेरी बिरादरी मेरी जाति वाला ये क्यों डर के भाज रहा है भाई, ये तो मेरा ही हिस्सा है, ये तो मेरा ही हिस्सा है, हमसे ही पैदा हुआ है, हमारी जाति का है। और शेर का बच्चा हो गया, शेर से मेरे से डर रहा है, शेर का किस बात से डर रहा है, पर ये शेर का बच्चा क्यों डर रहा है, ये भेड़ों में रह रहा है। वो भेड़ बूढ़े तो भूल गया सर, मैंने कहा पहले इसी से बात करें। वो शेर जो उसी के पीछे लग लिया, वो भाजा तो बहुत, पर शेर ने उसको पकड़ लिया। जब वो भेड़ डालती रहा, बकरी डालता रहा, मिन बना हुआ है, मिन आए मेरे को छोड़ दे, कर दे हाथ पूरी करे। वो उसको कहने लगा, तू बकरी की तरह मैं क्यों कर रहा है, तू बकरी थोड़ी, तू शेर है। वो कहा ना मैं शेर, मैं बकरी, मैं शेर को मैंने बख्श दो, कैसे बख्श दो। वो बड़ी मिन्नत करी, बड़ी मेहनत करी, पर वो कभी तू कौन माना है। उसने कहा ऐसे तू नहीं मानता, चल मेरे साथ, तू तालाब के किनारे चल। तालाब के किनारे का देख, पानी में शक्ल देख, तेरी मेरी शक्ल मिला है, कौन मिला है। उसने गौर से देखा भी, हाँ शक्ल तो तेरी मेरी मिला है भी, आपकी मेरी शक्ल में दिया, बकरी का देख, बकरी का हमारा कोई मेल है, कोई मेल नहीं है। उसने ये तो बिल्कुल ही मेल नहीं है। पानी के अंदर अपनी सूरत दिखाई, कहते सूरत देख ली, अब ऐसे कर जैसे मैं दाड़ता हूँ वैसे दाड़। शेर ने दाड़ मारी, वो पहले तो म्याऊ म्याऊ करो, फिर मार दाड़। वो एक बार दो बार तीसरी बार अपने दाड़ मारी, दाड़ मारते ही सागी साग हनुमान जी हल जो सागी सागी सागे। हाँ ठीक है, मैं ये हूँ, मैं शेर हूँ। एक ज्ञान होने के बाद में वो बकरी नहीं रहा, पहले बकरी था, जन्म से बकरी था वो, और ज्ञान होने के बाद में शेर हो गया। अब बकरियों का शिकार करने लगा, वो डरता था, भागता था, अब शेर के साथ रहने लगा। ज्ञान वो चीज है, अपने शीशे में अपनी शक्ल को देखना है। शीशा क्या है, सत्संग। सत्संग ही शीशा है। उस सत्संगी रूपी शीशे के अंदर अपने आप के स्वरूप को, अपने आप की शक्ल को देखो, मैं कौन हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं लुगाई नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान नहीं हूँ, मैं जाति वाला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा होना आत्मा है, और आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। उसी के लिए भक्ति की जाती है, उसी के लिए ध्यान किया जाता है, उसी के लिए ज्ञान किया जाता है। जब तक ये चीज़ ना आ जाए, आत्मा का ज्ञान ना आ जाए, तब तक जिंदगी अधूरी है। जिस दिन आत्मा का ज्ञान आ गया, उस दिन परमात्मा के भी दर्शन होंगे, उस दिन आजाद भी हो जाओगे, उस दिन आनंद में भी हो जाओगे, उस दिन सारी चीज़ से पीछा भी छूट जाएगा। ठीक है ना, ये ज्ञान है, ज्ञान की ताकत है। पर ज्ञान तो करना तो औखा है, सुनना ही औखा है। सुनने में ही नींद आने लगती है। सुन में भी सोचा है पता नहीं क्या, पहले सोचते हुए किससे कहानी क्या बढ़िया बढ़िया रोचकदार बात हो जाए, कहानी किस्सा हो तो रुचि उसे सुनते हैं। बस कोई पूरी अगर आत्मज्ञान की बात हो तो वो भाई औखी लगती है। मैं बोल नहीं पाता हूँ, जब सत्संग होता है ना, ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे पास एक अगर सुनने वाला एक ही आदमी हो तो मुझे बोलने में सुविधा रहती है, क्योंकि वो समझता है, उसके अंदर इतनी समझने की क्षमता हो जाती है। ठीक है ना, तो आत्मज्ञान है। अब आत्मज्ञान होगा किससे? पहला साधन सत्संग है, गौर से सुन लो। आत्मज्ञान किससे होगा? पहला साधन सत्संग है, मतलब पहला उपाय। साधन में नहीं, उपाय भी जिसकी चीज़ आप प्राप्त करनी है। जैसे डिग्री, बच्चों के लिए भी एमए की डिग्री प्राप्त करनी है तो बकियाँ होएगी। एमए की डिग्री कैसे मिलेगी? तो आप ये कहोगे जी स्कूल में जाना पड़ेगा, दाखिला लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, ये तो कहोगे। किससे करनी है? एमए भी एक विषय से नहीं होती, अलग अलग विषय से होती है। ऐसी है कि एक वो है, अलग अलग विषय ना। अब जिस विषय से करना, मैं इंग्लिश से करना है तो इंग्लिश की पढ़ाई करनी पड़ेगी, पंजाबी की, इंग्लिश की। जिस विषय की है उसी विषय से करनी पड़ेगी, तब वो डिग्री प्राप्त होगी। आत्मज्ञान की डिग्री प्राप्त करनी है हमें। जब आत्मज्ञान की डिग्री प्राप्त करनी है तो कैसे होगी? सबसे पहले उसका दाखिला होना चाहिए।
अगर आपको डिग्री प्राप्त करनी है तो दाखिला लेना पड़ेगा या नहीं बेटा, बताओ सब लोग, सब लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा ना। बिना दाखिले के आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, दाखिला नहीं लो और आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, क्या आपकी डिग्री मान्य होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। आप जान सब लोगे, ज्ञान कर लोगे, आपको डिग्रियों का पता होगा, आप पूरी पढ़ाई भी कर लोगे, सब चीज़ पता होगा, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं होगी, सर्टिफिकेट नहीं होगी, आप मान्य नहीं होगी। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। दाखिला मैंने गुरु के यहाँ पर दीक्षित होना। जब तक आदमी गुरु के पास दीक्षित नहीं होगा, वो सारी जिंदगी पाठ करे, पूजा करे, तप करे, योग करे, तपस्या करे, पूजा करे, तीर्थ करे, 100 कर्म करे, वो करे जरूर लेगो, पर डिग्री मिलने वाली नहीं है उसको, डिग्री नहीं मिलेगी, रहेगा खाली का खाली। तो सबसे पहला नियम उसका है दाखिला करना, गुरु से दीक्षा लेना, ये पहला है। अच्छा, डिग्री तो इंग्लिश में लेनी है, एमए तो इंग्लिश में करनी है, दाखिलो के लियो पंजाबी वाला मास्टर करना, प्राइमरी वाला करना। अरे पूरी जिंदगी प्राइमरी वाला पढ़ता रहेगा मास्टर जी, वाह एमए डिग्री तो दे दो। एमए डिग्री मास्टर जी खुद ही को नहीं करी तो आपको कहाँ से दे देंगे? हाँ, अगर एमए की डिग्री चाहिए तो एमए वाला ही मास्टर चाहिए आपको। क्या आप नहीं चुनते? क्या पढ़ाई के लिए जाते हो तो आपने मास्टर की आप चुनते नहीं हो, पूछते नहीं हो मास्टर जी मैंने ये पढ़ाई करनी, आप करा दोगे कि नहीं करा दोगे? आपको जिसको आता हो वही यहाँ करेगा, क्या मैं करा दूंगा? क्या सीधे आप जानते दाखिला ले लेते हो? ऐसे नहीं लेते ना। लेकिन गुरु के मामले में यही करते हो आप। जब गुरु बनाना होता है ना, आप कुछ नहीं पूछते भी मैंने डिग्री मिलेगी ना मिलेगी, बस थे मेरा कान फूक दो फटाफट। मैं चेलो थे गुरु, कानिया मानिया कुर्र, तू गुरु गुर्र, तू चेला मैं गुर्र। डाला सुनता कानिया मानिया कुर्र, तू चेलो और मैं गुर्र, और दोनों हो गया फुर्र। ना गुरु ना फिर गुरु जी थे और ना वो चेलो थे, फिर ये होता है, फिर ये कहानी हो जाती है। तो वो इस तरीके से नहीं, आपको जो चीज चाहिए डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने बड़े संतों फकीरों माफसो, आप जा करके उनकी सेवा करो, प्रणाम करो विधिवत, ऊंट की तरह खड़े ना हो, कुछ नहीं मिलेगा, झुकना आना चाहिए। हाँ, गीता में तो है प्रणिपातेन परिवेशन सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानी नाम दर्शना, गीता के अंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है तो विधिवत तत्व पुरुष महापुरुष ज्ञानी पुरुषों के पास जा, विधिवत जा, ये मुंह के ऊंटा तेरा उड़ जाए। हाँ, पूरे विधान से जाना है, सरलता होनी चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना, प्रणाम करना, विधिवत उनकी सेवा करना, जब वो खुश हो जाए तब अपना प्रश्न करना, उसके बाद वो तुझे तत्व का ज्ञान देंगे। तू सोचा है मैं सीधो जाए खड़े हो जाऊं, कोई नहीं देगा। ये फल नियम बताए, वो हर जगह पर नियम बताया, लागू होता है, स्कूल में भी नियम होता है, जिससे पढ़ाई लेनी विद्या लेनी होती है उनके कानून को नियम को फॉलो करना होता है। देखो भी मैं मास्टर में आकड़ करा यार, पढ़ाई भी ले लिया तो कौन नहीं होगा, ले भी लोगा तो वह पढ़ाई काम को नहीं आएगी। छल कपट की और धोखे की विद्या कभी साथ नहीं देती है। कर्ण ने छल करके विद्यालय फेल हो गया, ठीक है। एक लब्बे ने बिना गुरु की आज्ञा की विद्या प्राप्त कर ली, जिंदगी में फेल हो गया। बिना ही किसी नियम के, बिना विधान के, बिना लिए विद्या भी फेल हो जाती है। इसलिए नियम होना चाहिए। जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे भक्ति, मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए, मुझे भगवान से मिलना है। जिस गुरु से मिलने उसे कहो भी मुझे भगवान मिलना है, पर थे हो लोभ भी लालची, एक नंबर का ठग, ठीक हो नहीं थे। थारा गुरु बहुत चाहिए, घर में रुपया क्या सी, धंधो क्या चलेगा, जायज बात है, बिल्कुल दुकान क्या चलेगी। जब मैं ही ठगा तो वो गुरु ठगा हो तो फिर क्या दिक्कत है। मैं खुद ही ठगा तो गुरु ने ठग लिया तो फिर क्या है। भगवान ने, गुरु नानक देव जी ने कहा कि कल युग में ठगी ठगो होगा, बालो मर्दानो क्या लगा, फिर गुरु जी ठगी जाओ कोड़े क्या ठगी जाओ कोड़े, कैसे को विश्वास करे वो है। अब जब गुरु भी ठगा, चेलो भी ठगा, अब जब गुरु चेला दोनों ही ठगा है तो गुरु ही यानी गुरु तो ठगी जाओ को नहीं, ठगी जाओ को चेलो ही, तो गुरु जी के ठगी जी के आ जाते हैं, ठीक है ना। तब ठगीजते हैं। अपने लोभ लालच को छोड़ो। हाँ, मुझे कोई परमात्मा के सत्य के धर्म के रास्ते पे चलाने वाला हो,
मेरे कोई आत्मा की तृप्ति करने वाला हो, मेरे मन को शांत करने वाला हो, मुझे योग के रास्ते पर परमात्मा से मिलन करने वाला वो चाहिए। आप सीधे जाके पूछो। ये बात विवेकानंद जी पूछते थे। विवेकानंद जी करेडी भी विदेशों से पढ़ाई किए थे, पढ़े लिखे वो थे। वो जिस गुरु के पास जाते सबसे पहले यही पूछते थे, भगवान है कौन? उन्होंने कहा हाँ है, तो दिखाओ। गुरु तो बाद में, पहले मैं दिखाओ, उसके बाद गुरु बनाऊंगा। प्रश्न ये था। ऐसे हजारों के पास गए, नापसंद कर दिया, पर गुरु मिल जाए। हजारों के पास गए विवेकानंद जी, किसी को गुरु नहीं बनाया उन्होंने, फेल हो गए। एक जमुना से पार बहुत संत रहते थे, पूरे राजा महाराजा जाए, भीड़ लग गई, वाह वाह बड़ा संत है, बड़ा संत है, इतने सिद्ध पुरुष है, ये वो है। विवेकानंद जी ने सुन लिया कि वो जमुना पार, नदी पार रहते हैं संत, बड़ी प्रसिद्ध है, स्वयं राजा भी जाता है, बहुत सिद्ध पुरुष है, कोई इतना बड़ा सिद्ध महात्मा नहीं है। विवेकानंद जी वो जिज्ञासा, उनकी लगन थी, मुझे तो मिलना है। आधी रात को खबर मिली उन्हें, रात को 1 बजे विवेकानंद जी उठ के चल पड़े। अब कोई नाव नहीं, कोई चाहिए, उसने कुछ पूरी नदी में, पानी के अंदर, आधी रात को बालक अवस्था के अंदर, और पूरी नदी पार करके पूरा पानी से लथपथ और ठंडी के टाइम में, और तैर के गए जा करके बाबा बैठे होते, मचान बना के भी समाधि लगा के बैठा। और उन्होंने विवेकानंद जी ने जा करके उनका कुर्ता ऐसे कुर्ता पकड़े खींचा, तो एकदम घबरा गए। तो विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, माफी मांगी, गलती होगी, मैं गलत जगह आ गया। जो खुद ही डरता है वो मेरे क्या निर्भय करेगा। हाँ, वहां से इतना करके प्रणाम करके वापस आ गए थे। मैं गलती हुआ आ गया, पर मैंने आपको उठाना नहीं था। मुझे निर्भय पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए जिसके आगे कुछ नहीं है। आप तो खुद ही डर रहे हो, मैंने गलत जगह पर आ गया। उनको एक ही जिज्ञासा थी, परमात्मा से मिलाओ तो बात करो। हम नहीं पूछते, हमारे कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति से कोई लेना नहीं, सिर्फ कामना से लेना देना है। और कामना ही आपको धोखे में लेके जाती है, न कोई आपको ठग धोखे में लेके जाता, न कोई तीसरा आदमी धोखे ले जाता। आपकी कामना ही आपको गड्ढे में डला करके ऊपर मुंह काला कराती है। कोई कौन करे। कामना ही सबसे बड़ा धोखा है, ठीक है। कामनाओं को छोड़ करके सच्चाई, दाखला उस गुरु के पास लो जो परमात्मा के पास मिलाए। सीधा खुल के बोलो, मुझे भगवान चाहिए। अभी हम बात कर रहे, यार रास्ते में बात कर रहे थे, प्रीतम साथ में था, सरदार की बात कर रहे थे। वो कहा सरदार क्या, वो कई दिनों से जुड़ रहे। वो सरदार क्यों नहीं, पहले वो सरदार किसी संत के सामने झुकते नहीं है, गुरु ग्रंथ को गुरु मानते हैं वो, और कट्टर वही नामदारी, और बैठने उठने वाला अच्छे, और छोटी मोटी नहीं, राजनीति में जिनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री जिनके उन्हें परिवार के हैं, पढ़ा लिखा आदमी है। वो जब आया वहाँ पहली बार, नाम सुन के, गुरु जी का नाम सुन के आया था, तो प्रेम के पिताजी भद्रराम जी मिले। तो भद्रराम जी ने कहा कि संता को जाना है क्या, संत जी डेरा 2 है, किसा का जाना है। तो पता क्या बोला सरदार, कि जेड़े रब मिलाउंदे जेड़े रब नूं मिलाउंदे उन्हां कोल जाना है। तो प्रेम के पिताजी कह गया रब वाला, तो फिर सीधा उड़ जा बड़ा स्वामी जी का, ऐसे दूसरा में जानो तो लपा से करो। और उसने यही आके बोला, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये प्यास थी, तब पहुंचा। अगर वो और क्यों बार, तो वो तीसरी जगह जवार, चौथी जगह जवार। हमारे अंदर सच्ची प्यास होनी चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, भाई हमको प्राप्त क्या करना है। उन्हीं गुरु के पास दाखला होना चाहिए। फिर उन्होंने जो बताया पढ़ाई, उन्होंने जाप किया तो जाप करो, उन्होंने ध्यान बताया तो ध्यान करो, उन्होंने पाठ बताया तो पाठ करो, उन्होंने योग बताया तो योग करो। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना तो कुछ मत करो। फिर जो किया वही करना है, वही यहाँ क्या की कौन करना, इसको कोई गुरु मिला वो। लोग प्रेमानंद जी की दुनिया गीत गाती है, और प्रेमानंद जी क्या कहते हैं कि जाप करो, और मेरे गुरु जी कहते हैं जाप करना ही नहीं, स्मरण करना ही नहीं है, योग करना ही नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है, तप करना नहीं है, व्रत करना नहीं है, कुछ नहीं करना, और तेरा होगा अपने आप। वह बैठा, ये बैठा, ये बैठा, मेरी बात छोड़ो, ऐसे और मिला दूं आपको, अपने आप होता है। ऐसा कोई महापुरुष संत मिलना कोई खेल है? छोटी मोटी बात। मैं प्रेमानंद जी ने तो बच्चा गिनता हूँ इतना। लोग कहते हैं माँ इतनी बार वृंदावन जाता हूँ, मैं कभी दर्शन नहीं करने गया, मेरे मन में नहीं होता क्या हूँ। मैंने जिन महापुरुषों को देखना उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, अभी कोई संत मिला ही नहीं।
जिनके पास इतनी पहुंच थी, एक बार दृष्टि डाल देते, एक बार अगर निगाह भर के देख लिया, उसका जीवन बदल गया। कहीं के हमारे कैंप जा दिया, वो दृष्टि थी। आप गुरुजी खुद कहते थे, आप छके नैना छके अदर राम मुस्कुराए, और छकी दृष्टि जा पर पड़े रोम रोम सक जाए। कहते जिसकी छकी दृष्टि जिसमें पड़ जाए एक बार, संत वो है। संत की दृष्टि से जीवन बदल जाता है, संत की दृष्टि वो होती है। और ऐसा हमने देखा गुरुजी के पास, ऐसे मैंने आंखों से देखा है। इसलिए मुझे छोटा बहुत चीज़ें जच्चा को नहीं, मुझे राशि नहीं आती, यहाँ से नीचे उतरती नहीं है। कोई कुछ ही बढ़ाई करे, कुछ भी करे, वहाँ मान है, ये मान है, वो है, ये सब सुन लेता हूँ। कोई कुछ बताता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है, वो सही है अपनी जगह पर। कोई हाँ, प्रेमानंद जी जैसे संत भी आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है, जिन्होंने इतना तप किया, इतना पूजा किया, सिमरन लोगों को कितने दोस्तों से हटा करके और नाम जपने। आजकल सिमरन कौन कर रहा है? सिमरन कौन कर रहा है? सिमरन करना बहुत औखा है। सिमरन नहीं हो रहे, सिमरन करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सिमरन अगर गुरु ने सिमरन किया तो सिमरन करो, हमारे लिए वही जरूरी है। गुरु ने कहा कि ध्यान करना है तो ध्यान करना ही हमारे लिए जरूरी है। हाँ, उनको छोड़ना नहीं है। जो गुरु ने बताया, जो जिसमें दाखिल है, उस नियम को पूरा करो, वो डिग्री आपको मिलेगी। अगर उस नियम को नहीं करोगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, मन भी लगेगा, बुद्धि भी लगेगी, जो आपने किया वो गाएंगे। लेकिन आप करो तो सही, चलो तो सही, उसमें हम चलते ही नहीं है। समस्या तो यही है, ठीक है ना। इसलिए पहला काम दाखिला लेना ऐसे महापुरुष के पास। फिर उन्होंने जो बताया है, अनेक रास्ते हैं, अनेक मार्ग है, कोई गलत नहीं है। एक दूसरा मत दे के गलत दोष मत दो। उन गुरु ने ये बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये। आपको जो अच्छा लगता है उस रास्ते को चुनो ना। भी यहाँ से सिरसा जाने के लिए 50 रास्ते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आपको जो हमको अच्छा लगता है उसी रास्ते से आपको जाना है। जो जिससे आपको अच्छा लगे उससे जाओ। अब मैं तो संदीप तो क्या, मैं तो संगरिया होकर जाऊंगा सरसा, अब उसके लिए संगरिया से सरसा नजदीक पड़ता है, पर हमें तो यहाँ से सीधा पड़ता है, क्यों उसकी तो दुकान है ना, तो बिजनेस ही उधर है। पहले तो संगरिया जाना है दुकान पे। तो वो तो ये कहेगा अभी सरसा हूँ, संगरिया होगा चलो तो मैं ले चलूँ। दूसरा आदमी क्या कहेगा, संगरिया मैं क्यों लेने जाऊँ, मैं तो इन्हें जाऊँ, सरसों इन्हें रहेगा, संगरिया इन्हें रहेगा, फायदा क्या है? तो जरूरी थोड़ी है, कोई फायदा किधर से है? हर आदमी को है अपने अनुसार, अपनी समर्थ के अनुसार रास्ता चुनो, पर करो, सिमरन करो, पाठ करो, ध्यान करो, पूजा करो, जो भी करो वो करो। एक मानो, भगवान एक है, परमात्मा है, जिसको पूर्ण रूप से मानो। जिसको मान लिया पूरा तन मन से। लोग पता नहीं गुरु कैसे बना लेते हैं। गुरु की पहली शर्त यही है कि तन मन धन अर्पण कर देना। अब कहना गुरु बना रहे, सारे बना लिया, किसने तन मन धन अर्पण किया है? किसी ने तन मन अर्पण किया है? अगर तन मन धन अर्पण कर दिया हो, उसको क्या करना पड़ेगा बताओ ना? बिना कोई सिमरन पूजा पाठ करने की जरूरत है? फिर तो हो गया काम, कर ही नहीं पाते। तन मन धन तो करना जरूर है। गुरु पे ये विश्वास करी भी गुरु जी चक्के के लिए जासी खतरो रहे, जिसको गुरु जी से खतरा ही है तो क्या फायदा, ऐसे गुरु बनाया ही क्यों? कम से कम इतना तो विश्वास हो कि आप निर्भय होकर के सोच सको जिसके पास भी गुरु जी यहाँ पर है, तो मुझे काल का भी डर नहीं है। छोटी मोटी बात की तो क्या, मुझे काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इतना तो निर्भय होना चाहिए है? हम डरते रहते थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। किसी देवता किसी की औकात नहीं है। स्वामी राम जो समर्थ गुरु रामदास जी हुए काशी के अंदर, मैं चलो बुद्धू राम हो, बिल्कुल बड़ा बाल था, सीधा था। गुरु जी की सेवा में आगे गुरु जी का लगा बेटा ये करे, भिक्षा मांग लिया काशी में। अच्छा, काशी में एक बहुत बड़ा वो था, तंत्र मंत्र वाला पुजारी था, भयंकर मतलब सिद्धियाँ थी। उसके बाद माई भी सिद्धियाँ थी। जब वो कुछ भी कर देता था, किसी को भैंसना गा गा के भैंस आदमी ने भैंस बना दे तो खत्म कर देना, भैंस मतलब माई विद्या उसके पास, माना लोग डरते थे उससे। अच्छा, वो सीधो साधो गुरु जी क्यों भी जा एक बार छोड़ दो को नहीं, भेदभाव नहीं करना। अभी वो ब्राह्मण का घर है कि फलानी जाति का है कि छोटी जाति का, बड़ी जाति का ना। भिक्षा का नियम है, बर्थडे से लेके आना जिसका मर्जी हो। 5 से 7 घरों में जितना नियम है उतना ही ये नियम होता है साधुओं का। तो उस नियम को तोड़े तो भिक्षा नहीं मानी जाती। वो संत एक भले किसी के घर आ जाए, वो दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो कोई बात नहीं। अब उसको तो गुरु की आज्ञा थी। अच्छा, उसी का घर पड़ गया शुरू में घर पड़ गया। उसने कहा भी आज तक मेरे नाम से लोग डरते हैं,
ये बेवकूफ कौन है, मामूर्ख है, जिसको काली जिसके सिर पे नाच रहा है, वो मेरे घर पे आके भिक्षा मांगने लगा है। यहाँ तो बिना मौत की और भिक्षा ही नहीं दी जाती, मेरे यहाँ तो मौत की भिक्षा दी जाती है। जो कोई इस दरवाजे की चौखट पे आ गया वो मौत के घाट उतारा जाएगा। उसने कहा कि तू बहुत गलत जगह पर आ गया, तेरे को किसी ने बताया नहीं है घर किसका है। 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे भिक्षा में मौत दे दी मैंने, जा ले जा झोली में डाल के, अरे किसी में दम हो तो बचा ले। पूछा उसे, तू किसने भेजा तेरे को? कहा जी मेरे को मेरे गुरु जी है समर्थ राम गुरुदा। वो हंसो जोड़ गए, क्या समर्थ तो काशी में सिर्फ एक ही है ये, बाकी यहाँ कोई समर्थ नहीं है। तेरे गुरु में दम है वो तो कहने तेरे को बचा ले, 24 घंटे के अंदर टाइम देता हूँ, 24 घंटे तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तेरे गुरु में दम है तो बचा लेना, कह देना जाके ये भिक्षा दे लिए तेरे को। वो सीधो साधो वो आ गयो, आगे उसने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे एक आदमी मिल गया मेरे को, उसने ये मेरे को बोला है। गुरु जी कहते कोई बात नहीं, तू काम कर दे रहा, काम कर दिया, दिन में अपनी सेवा करता रहा, रात के समय में उन्होंने गुरु जी ने कहा बेटा इधर आ पैर दबा, पैर दबाने लगा दिया। अब पैर दबा, वो आप पैर दबा रहा है, गुरु जी अपने लेटे हुए हैं मस्ती से, वो मस्ती से पैर दबा रहा है। अब वो उसने माया विद्या मन विद्या से प्रयोग कर दिया। अब वो करते ही वो तो गुरु के शरण में था, वहाँ क्या होना था, वो वाली विद्या उसी पे लागू होगी, उसी विद्या लागू है। कल्लाया बुरी तरह से, प्राण निकलने लगे, वहां से सीधा दौड़ के रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आके लेटा, मेरी गलती होगी मुझे क्षमा कर दो। समर्थ गुरु ने कहा कि कितने के लोगों को उतारा है तूने मौत के घाट, आज तेरे सिर पर आई है, तू देख ले मौत किसी को, देख ले आज के बाद किसी को ये दंड देगा, आज के बाद किसी को नहीं दे। एक बार समय संतों में दया होती है, ये तो इन पार कर दिया पर संतों में दया होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको क्या, समर्थ गुरु रामदास जी ने उनको क्षमा दान दिया, उसको शिक्षा दी, भगवान की शरण में लागे, माया विद्या छोड़, परमात्मा का सत्य का धर्म का रास्ता चल। अगर विद्या के प्रयोग करना हो तो किसी को सुख पढ़ाना, किसी को जीवन दान देना, किसी का भला कर देना, पर बुरा मत करो, ठीक है ना। गुरु में बहुत ताकत होती है, तो पर इतना भरोसा तो हो, ऐसे गुरु भी हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चलो एक भजन बोल लो।